एवरीवन, इससे पहले हम 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने अधिकार का अर्थ देखा था। दूसरी वीडियो हमने अधिकार का वर्गीकरण देखा था, वो भी आप लोग देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियोस, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं राज्य की अवहेलना। ठीक है, अवहेलना या फिर अवज्ञा, जिसे हम डिसरिगार्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं राज्य की अवहेलना क्या है। राज्य नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों, सुविधाओं, स्वतंत्रता और सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही किसी नागरिक के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें यह कहना चाहता है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है, वो जो भी राज्य हमें सुविधाएं देता है, चाहे वह स्वतंत्रता हो, ठीक है, अन्य व्यवस्थाएं हो, सुरक्षा हो, उन्हीं के अंतर्गत हमारा विकास होता है। राज्य नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है। ठीक है, जो राज्य है वो क्या करता है, नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की क्या करता है, रक्षा करता है। ये सब भी हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हम अब अवहेलना में इसको क्या है, अच्छे से लिखना है। तो देखिए, अब हमने ये चीज़ें देखी तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये प्रश्न आता है कि क्या नागरिक को राज्य की अवहेलना करने का हक हो या ना हो। ठीक है, या फिर राज्य के विरुद्ध नागरिक जा सकता है या नहीं जा सकता, उसे यह अधिकार प्राप्त होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि अब देखो इसमें क्या है, बहुत से विद्वान जो है वो हाँ में जवाब देते हैं, बहुत से कहते हैं कि मिली जुली चीज़ें हैं कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि वो क्या करते हैं कि सिचुएशंस पे बेस होता है। ठीक है, तो अभी हम अपना देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि राज्य के विरुद्ध कोई नागरिक जा सकता है या ना जा सकता है। तो देखिए, यदि हम हाँ बोलते हैं, ठीक है, यदि हाँ बोलते हैं तो किन परिस्थितियों में होगा, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि हम राज्य की अवहेलना कर सकते हैं तो वो क्या सिचुएशंस होगी जिसमें हम अवहेलना कर सकते हैं। यह एक विवादास्पद लेकिन रोचक प्रश्न है। ठीक है, विवादास्पद है कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है, यानी विद्वान कुछ कहते हैं तो कोई कुछ कहता है। विवादास्पद तो है लेकिन रोचक भी है। देखिए, आदर्शवादी चिंतक हीगल, ठीक है, हीगल के अनुसार राज्य धरती पर ईश्वर का रूप है। जो राज्य है उसे पूरा धरती पे क्या है, ईश्वर का रूप माना है हीगल ने। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को राज्य के समक्ष बलिदान कर देना चाहिए। इन्होंने ये माना है कि जो व्यक्ति है पूरा का पूरा स्वयं को राज्य के समक्ष क्या है, बलिदान कर देना चाहिए। इनका कहना ये है। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से कि जो हीगल है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसे स्वयं को पूरा राज्य के समक्ष अपना बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि जो राज्य है वो ईश्वर का ही रूप है धरती पे। उनका मानना ये है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल देते हैं। हिटलर और मुसोलिनी, ठीक है, यानी जो ये हिटलर और मुसोलिनी थे जर्मनी और इटली में, इन्होंने क्या है वहाँ पर अपना तानाशाह स्थापित किया था। वो भी कैसे किया इन्होंने, हीगल के इसी सिद्धांत को अपनाकर। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल लिख देना और इसको हाईलाइट भी कर देना, तो आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। परंतु उदारवादी विद्वान, ठीक है, आदर्शवादी विद्वान हमने हीगल के बारे में देखा, अब हम उदारवादी विद्वान जो हैं जॉन लॉक, उनके बारे में देखते हैं। जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति को वृद्धि करने का अधिकार है, यानी कि व्यक्ति को विकास करने का अधिकार है। लॉक के अनुसार सरकार का नियत है, यानी कि जो सरकार है एक नियत यानी निश्चित है। ठीक है, सरकार निश्चित है, जिसकी यहाँ पे सरकार से मतलब है राज्य। ठीक है, राज्य निश्चित है, जिसकी स्थापना जनता द्वारा जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा हेतु हुई है। अब देखिए, जॉन लॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो राज्य है उसकी स्थापना किस लिए हुई है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा हेतु हुई है। ये भी वही बातें करते हैं। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो जनता को उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि अवहेलना जनता कर सकती है अगर जो राज्य है वो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करने में विफल होता है, तो फिर नागरिक जो है वो उसके विरुद्ध क्रांति कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए आप इसकी पहले की वीडियोस भी जो 2 हमने डाली हैं वो देख सकते हैं।
ओके, बेस्ट ऑफ लक।